बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? यकीनन आप अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक जारी है चैप्टर 6 जो है जनरल मैथ का। ये हम स्टार्ट किए हुए हैं, जिसकी एक्सरसाइज 6.2 जो है ये हमारी चल रही है, जिसकी 2 वीडियो मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ। आज हम एक और वीडियो के साथ हाजिर हैं। इसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17 ऑनवर्ड क्वेश्चन जो है ये आज हमारा टॉपिक है। तो इससे कबल जो क्वेश्चन वो पिछली वीडियो में हो चुके हैं, तो आज हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। तो जब भी आप वीडियो को देखें बड़ी तवज्जो के साथ सुनें। देखें, जब तक स्टूडेंट्स की तवज्जो नहीं होगी तब तक आप पा नहीं सकते। तो इंसान जो है वो हमेशा अपनी जुस्तजू से सीखता है, यानी जितनी उसके अंदर जुस्तजू होगी, जितनी उसके अंदर तलब सीखने की ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा वो अच्छा सीखेगा। तो इसलिए जब आप टॉपिक समझे, उसको अच्छी तरह समझे। अपनी भी कोशिश होती है कि इंतहाई मतलब जो ना ईज़ी से ईज़ी करके और आसान से आसान लफ्ज़ों में और मुमकिन है कि बात को दोहरा के बार बार की जाती है ताकि स्टूडेंट को ईज़िली समझ आ जाए। तो आइए अपने टॉपिक तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से कबल आप मेरे चैनल को, अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट भी लाजमी करें। तो आइए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक जो है वो एक्सरसाइज 6.2 है। तो इसका क्वेश्चन नंबर जो है 14 जो है ये हम स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 और एक्सरसाइज जो है ये हमारी 6.2 ये। और क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो है 2ab की पावर 2 और इसकी होल पावर भी 2 है। देन 3abc की पावर 2 होल पावर -2 डिवाइडेड बाय ab इसकी पावर -4 और देन b c एंड a होल पावर 5। ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट, मैंने इसको वाइट बोर्ड पे लिखा है। क्वेश्चन जो है इसकी ज़रा लेंथ जो है वो ज़्यादा है इस अंदाज में कि इसमें डबल ब्रैकेट्स आ रही हैं, डबल वैल्यूज़ आ रही हैं, वेरिएबल डबल आ रहे हैं, एक कई मरतबा आ रहा है, बीच में डिवाइड का साइन है, डिवाइड के बाद जो है ये भी जो है ये क्या कहते हैं डबल ब्रैकेट के अंदर है, इसमें भी वेरिएबल डबल हैं। तो हस्बे साहब का हम सबसे पहले जब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं तो हमने ब्रैकेट्स ओपन करनी होती हैं। हमने सीखा है कि अगर ब्रैकेट के बाहर अगर होल पावर हो तो उस पावर को ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है। सॉरी, ब्रैकेट के अंदर वाले वेरिएबल्स की जो पावर्स होती हैं उनसे मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे इस ब्रैकेट को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो इस ब्रैकेट के बाहर होल पावर 2 है। ये जो 2 पावर है ये अंदर जितने वेरिएबल हैं, जैसे अंदर कांस्टेंट है 2, तो इसके ऊपर पावर 2 आ जाएगी। a की पावर भी 2 हो जाएगी, b की पावर 2 ऑलरेडी है और ये 2 उसके साथ मल्टीप्लाई कर देगी। इसी तरह इसकी बात अगर की जाए तो इसके भी बाहर होल पावर जो है -2 है, वो -2 पावर अंदर सबको मिल जाएगी, यानी कि 3 की पावर -2, a की पावर -2, b की पावर -2, c की पावर 2 पहले मौजूद है और -2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर गई। समझ आ रही है आपको? इसी तरह डिवाइड का क्वेश्चन, डिवाइड का साइन ऐसे लगा दीजिए। अब ये ब्रैकेट्स भी ओपन करेंगे, a की पावर -4, b की पावर भी -4 मल्टीप्लाई। अब b की पावर 5, c की पावर 5, a की पावर भी 5। तो स्टूडेंट इस तरह मैंने जो है ब्रैकेट जो है ये ओपन कर दी। मैंने ब्रैकेट्स ओपन की और ब्रैकेट ओपन करते हुए आपने देखा कि ब्रैकेट के बाहर जितनी पावर थी अंदर सारे वेरिएबल्स को वो पावर दे दी। तो ये बड़ा इजी स्टेप है। बाज़ाहिर देखने में क्वेश्चन टफ लगता है, लेकिन ये अगर थोड़ा सा तरीके के साथ किया जाए तो बड़े इजी तरीके से इसको हम अटैम्प्ट कर लेते हैं। तो अब क्या करेंगे, ये हमारे पास 2 की पावर 2 का स्क्वायर हम जानते हैं 4 होता है। 2 की पावर 2 यानी 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया जाए या 2 का स्क्वायर हम जानते हैं 4 होता है। a की पावर 2 एज इट इज़, b की पावर 2 2s are 4। इसी तरह 3 की पावर -2 है, इसको हम अभी फ़िलहाल ऐसे ही लिख लेते हैं, 3 की पावर -2 और a की पावर
b माइनस टू एज इट इज़, b की पावर माइनस टू एज इट इज़, c की पावर जो है वो 2 2 ज़ार 4 माइनस 4 हो गया, डिवाइडेड बाय, या ऐसे करते हैं डिवाइड की जगह हम अगर ओवर लगा लें तो हम ओवर लगा लेते हैं, क्योंकि डिवाइड जो होता है ये ओवर के लिए भी इस्तेमाल होता है, यानी डिवाइड को हम ओवर भी कहते हैं, तो ओवर लगा लेते हैं। और ये ओवर के बाद की जो डिवाइड के बाद की जो वैल्यू है सारी ओवर के नीचे आ जाएंगी, यानी a की पावर माइनस 4, b की पावर माइनस 4 और मल्टीप्लाई b की पावर 5 और c की पावर 5 एंड देन a की पावर भी 5। तो ये हमारे पास डिवाइड का जो स्टेप है वो इस अंदाज में आ गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर काउंटिंग के नंबर को देखा जाए तो काउंटिंग का नंबर हमारे पास 4 है एंड 3 की पावर 2 है। अब इसकी पावर नेगेटिव है, अब जिसकी पावर नेगेटिव हो उसको ओवर के नीचे ले आते हैं। हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप जब स्टार्ट करते हैं इसमें हम यूँ करेंगे, स्टार्ट में ही 3 की पावर -2 जो है वो नीचे आके पॉजिटिव 2 हो गए, ये जो माइनस का साइन था वो ख़त्म हो के पॉजिटिव 2 हो गया, प्लस का 2 हो गया। अच्छा, अगर बात की जाए a की तो यहाँ पे देखिए ज़रा, हाँ यहाँ पे हम क्या करेंगे, a को 2, a की पावर 2 और ये a की पावर -2, ये दोनों इकट्ठे कर लिए। फिर अगर बात की जाए b की तो b की पावर 4 और हमारे पास b है ये b की पावर -2, ये हमने अभी ऐसे लिख लिया। और c अकेला है, c की पावर -4 ये एज इट इज़ रहने दी। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मैंने इनको कंबाइन करने की कोशिश की, यानी a से इकट्ठा कर लिया, b से कंबाइन कर लिया और c सेपरेट है वो अलग हो गया। इसी तरह नीचे भी कुछ ऐसा ही कर लेते हैं, a की पावर -4 और a जो है ये a की पावर 5, ये दोनों इकट्ठे हो गए। और उसके बाद b को अगर लिया जाए तो b की पावर -4 और फिर b की पावर भी 5, ठीक है, और c इसमें है, जी हाँ बिल्कुल c भी है, c की पावर 5। तो ये स्टेप जो है हमारा इस अंदाज में आ गया कि इसमें हम 3 को ओवर के नीचे ले आए और a और b और c की जो वैल्यूज़ हैं इनको हम जो ना इकट्ठा कर लिया जी। तो अब क्या करेंगे, अब हम यूँ स्टूडेंट कर लेते हैं कि 4 ओवर ये जो है 3 का स्क्वायर जो है होए यहाँ पर 4 और ये 3 का स्क्वायर जो है ये 9, ये 9 आ जाएगा, 4 ओवर 9, इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब इसमें हम यूँ कर लेते हैं कि a की पावर जो है इनको ऊपर मतलब इकट्ठा कर लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं। मसलन a की पावर जो है या ऐसे कर लेते हैं, सॉरी एक स्टेप कर लेते हैं, सिर्फ 4 ओवर 9 को सेपरेट कर लेते हैं, यानी ऊपर 4 नीचे 3 का स्क्वायर 9, 4 ओवर 9। बाकी इन सब में a को सिंगल बेस बनाते हैं, और a हमारे पास ये भी है, ये भी है, ये भी, लेकिन इसको सिंगल बेस बनाते हैं। तो यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक जब सेम बेस नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर प्लस होती है, और जो नीचे से ऊपर जाते हैं डिवाइड वाले, तो अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव होता है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये आ जाएगा a की पावर ये वाली 2 और ये वाली -2, ये ओवर से ऊपर जाएगी, इसकी पावर नेगेटिव है, ऊपर जाके ये प्लस का 4 हो जाएगी, और ये 5 ऊपर जाएगी तो ऊपर जाके माइनस का 5 हो जाएगी। इसी तरह b को ले लें, अब b की पावर है यहाँ पे 4 -2। अब देखिए आता तो यहाँ पे प्लस है, क्योंकि सेम वेरिएबल मल्टीप्लाई करे पावर प्लस होती है, लेकिन प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए माइनस लगाया जाएगा। फिर इसी तरह ये b ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर जाके प्लस का 4 हो जाएगा, ये b ऊपर जाएगा, इसकी पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। c की बात की जाए तो c की पावर -4 है, और ये 5 ऊपर जाएगी तो ये भी ऊपर जाके -5 हो जाएगी। हमारे पास जो है ना ये स्टेप बन जाएगा 4 ओवर 9, a की पावर दिस एंड b की पावर दिस और c की पावर दिस। ठीक है, इसको आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अब ये कंडीशन ऐसे बन जाएगी 4 ओवर 9 एज इट इज़। तो अब a की पावर हम इनको प्लस माइनस करते हैं, देखें ये 2 प्लस का 4 प्लस का, 2 और 4 6 हो गया, 5 माइनस का 2 भी माइनस का, 5 और 2 7 हो गया, प्लस का 6 है, 7 जो है माइनस का, एक वैल्यू माइनस की एक प्लस की, 7 में से 6 माइनस करेंगे तो -1 आएगा, यानी a की पावर जो है वो आ जाएगी हमारे पास -1। b पे बात की जाए तो 4 और 4 8 और 2 और 5 7, यानी प्लस के 8 है और माइनस के 7 है, तो 8 में से 7 निकाल दें तो b की पावर +1 आएगी। और c की बात की जाए तो c जो है वो दोनों नंबर माइनस के प्लस हो जाएंगे, -9।
अब इसमें हम जानते हैं कि अगर कोई वैल्यू जो है अगर उसकी पावर नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम उसको ओवर के नीचे ले आएंगे, और अगर पॉजिटिव है तो उसको ऐसे रहने देंगे। अब ये स्टेप जो है इस अंदाज में बन जाएगा 4 ऊपर रह जाएगा b, क्योंकि b की पावर +1 है, जबकि a और c को अगर देखा जाए तो इन दोनों की पावर नेगेटिव होने की वजह से ये ओवर के नीचे चली जाएंगी। ठीक है, a की पावर नीचे जाके +1 हो गई, c की पावर नीचे ओवर के नीचे जाके +9 हो गई। तो इस तरह इनकी पावर पॉजिटिव आ गई। जैसे ये पॉजिटिव आई तो ये हमारा आंसर आ जाता है, यानी सिंगल बेस करने के बाद इनकी पावर पॉजिटिव आने से ये हमारा रिक्वायर्ड जो है ये आंसर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह इस क्वेश्चन को हमने स्टूडेंट अटेम्प्ट किया। जी, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 और 16 ये 2 क्वेश्चन हम सेम टाइम में अटेम्प्ट करेंगे। ये क्वेश्चन जो है इजी है, मतलब कि देखने में पता चल रहा है, स्टेटमेंट भी छोटी है। तो अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो 2 की पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 की पावर 5 है, 3 की पावर 3 है, देन 4 की पावर -2 4 है। हम क्या करते हैं, पहले इन पावर्स को पॉजिटिव कर लेते हैं। 2 की पावर 3, इसका तो कुछ नहीं किया जा सकता, इसको सेम ऐसे लिख लें। 6 को तोड़ना पड़ेगा। अब 6 कैसे तोड़ते हैं, 2 के टेबल में 2 3 6 होता है, तो 2 × 3 की पावर 5, और ये 3 जो है ये ओवर के ऊपर जाएगा। अब जो वैल्यू ओवर के ऊपर जाती है, पहले भी बताया कि अगर उसकी पावर नेगेटिव हो तो ऊपर जाएगी, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। अगर माइनस का साइन है तो प्लस हो जाएगा। ये 3 की पावर 3 ऊपर जाएगी, पॉजिटिव 3 हो जाएगी। अब जो इसके साथ माइनस का निशान था अब नहीं लगा हुआ। इसी तरह इस 4 की बात की जाए तो 4 भी ऊपर जाके प्लस की पावर 4 हो जाएगी, नेगेटिव का साइन ख़त्म हो जाएगा। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलते हैं। 2 की पावर 3, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5। अब ये 2 और 3 के ऊपर पावर 3 कोई नहीं, कहाँ से आ गई, जी हाँ जी, ब्रैकेट के बाहर जो पावर है ये अंदर 2 को भी मिलेगी और 3 के ऊपर भी मिलेगी, यानी 2 के ऊपर भी पावर 5 लिख देंगे और 3 के ऊपर भी ये पावर 5 लिख देंगे। फिर 3 की पावर 3, और ये जो है 4 को तोड़ा जाए तो ये यानी 2 × 2 आप कह सकते हैं, और फिर 2 की पावर 2 भी बन जाता है। यानी या फिर ऐसा भी कर सकते हैं हम, 4 स्क्वायर होता है किसका, 2 का, यानी 2 का स्क्वायर होता है। तो हम इसको यूँ भी कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर, जबकि 4 पहले मौजूद है, यानी 2 का स्क्वायर तो हो गया 4 की वजह से, और ये 4 पहले ही मौजूद है, उसको मैंने जब ब्रैकेट में लिख लिया। चाहे तो मल्टीप्लाई में लिख लें, ब्रैकेट में लिख लें, एक ही बात। अब अगर सारे 2 इकट्ठे करें तो 2 की पावर 3 × 2 की पावर 5, और 2 कौन सा है, ये कितनी होगी, 2 4 8, यानी 2 की पावर 8। समझ आइए 8 कहाँ से आए, 2 और 4 आपस में मल्टीप्लाई करके तो 2 4 8। अब 3 की बात की जाए तो 3 की पावर 5 और 3 की पावर 3, ये हमारे पास 3 दो हैं, तो ये सब को मैंने कंबाइन कर लिया। अब क्या करेंगे, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, इन सब को 1 टाइम लिख लेंगे, यानी 2 को सिंगल बेस बना लेंगे। 2 को सिंगल बेस बनाया तो ये पावर्स क्या होंगी, सेम बेस नंबर मल्टीप्लाई करें तो उनकी पावर्स प्लस कर देते हैं, यानी 3 + 5 + 8। इसी तरह 3 को अगर देखा जाए तो 5 + 3, इसमें अब ये आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर 3 + 5 8 और 8 16, इस तरह 2 की पावर 16 आ गया। और 3 को अगर देखा जाए तो 5 और +3 8, तो इस तरह 2 की पावर 16 × 3 की पावर 8। आई थिंक कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर यही है। ठीक है, इसको हम चेक कर लेते हैं, और चेक करके अगर यही आंसर है तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। जी बिल्कुल, 2 की पावर 16 / 3 की पावर 8 ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। हमारा क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर ही कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 15। अब अगर हम चलें क्वेश्चन नंबर 16 पे, तो क्वेश्चन नंबर 16 भी जो है वो इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है उसको हम करते हैं, उसकी स्टेटमेंट है हमारे पास 2 की पावर 5 × 9 की पावर -1
27 की पावर है -3 और देन मल्टीप्लाई 8 की पावर भी -3। स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 16, तकरीबन इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, इसलिए मैं दोनों को सामने रख के ये क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। तो अगर इसमें आप देखें तो हमारे पास यहाँ पर भी कुछ पावर जो हैं, कुछ नंबर जो वो नेगेटिव हैं, तो हम उनको पॉजिटिव बनाएंगे। जैसे 2 की पावर, अब इसको स्टार्ट करते हैं तो 2 की पावर 5 एज इट इज़। जबकि 9 की अगर बात की जाए तो 9 जो होता है ये किसका स्क्वायर होता है? जी हाँ, 3 का स्क्वायर 9 होता है, यानी 3 के ऊपर मैं पावर 2 लिख लूँगा और जो पावर मल्टीप्लाई कर रही है -1 उसको मैं ब्रैकेट में लिख लूँगा। बिल्कुल सेम ऐसे जैसे यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन में किया कि 4 2 का स्क्वायर होता है, तो 2 का स्क्वायर लिखा यानी 2 की पावर 2 लिख ली और ब्रैकेट के अंदर 4 ले लिया। बिल्कुल सेम ऐसे 3 का स्क्वायर हो गया और वो जो -1 था वो ब्रैकेट के अंदर ले लिया। ठीक है। और अगर बात की जाए ओवर के नीचे जो स्टेप है इसकी, तो इसमें भी अगर देखें तो 3 की पावर 3 27 होता है। स्टूडेंट ये इस पे तो हम काफ़ी मरतबा काफ़ी वीडियोस में इस पे बात हो चुकी हुई है कि अगर 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 3 3 = 9, 9 3 = 27, तो इस तरह 3 की पावर 3 27 होता है। जबकि एक पावर पहले भी मौजूद है, वो ब्रैकेट के अंदर -3 लिख लेंगे। इसी तरह यहाँ पे आ जाइए 8 भी जो है ये भी अगर 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया जाए, 2 × 2 × 2 यानी 2 की पावर 3, ये जो है 8 होता है और इसमें भी -3 गिवन है, तो इसको -3 को ब्रैकेट के अंदर लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में 2 की पावर 5 एज इट इज़, 3 की पावर 2 1 = 2, ये -2 हो गई। ओवर के नीचे देखें तो 3 की पावर 3 3 = 9 -9 हो गई और मल्टीप्लाई 2 की पावर जो है यहाँ पे 3 3 = 9, ये भी -9 हो गई। तो ये हमारे पास स्टेप हो गया। अब देखें यहाँ पर अगर बात की जाए, हमने सिंगल बेस बनाना होता है क्वेश्चन को फाइनलाइज जब हम करते हैं तो हम इसको सिंगल बेस में ले लेते हैं। सिंगल बेस यही है कि 2 की पावर 5 है, ये वाला 2 की पावर 9, ये इसको सिंगल बेस बनाते हुए जब ये पावर ऊपर जाएगी -9 ऊपर जाके +9 हो जाएगा। इसी तरह 3 की अगर बात की जाए तो 3 की पावर है -2, जब ये भी 3 की पावर -9 ऊपर जाएगी तो ज़ाहिर है ये भी जब ऊपर जाएगी ओवर के, तो ये 9 माइनस का था, ये +9 हो जाएगा। तो इस तरह 2 की पावर जो है 5 + 9 कितना हो गया? 14 ये आ गया। और 3 की पावर जो है 9 में से 2 माइनस करें तो 7। ठीक है। तो आई थिंक यही आंसर है। फिर भी हम एक बार इसको अकॉर्डिंग टू बुक जो है वेरीफाई कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जी, 2 की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 7। जी हाँ, हमारा आंसर बिल्कुल 100% श्योर यही है। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 15 और 16 जो थे ये स्टूडेंट दोनों सेम थे, तो दोनों को मैंने सेम टाइम अटैम्प्ट किया। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। जी, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17 जो है ये अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे सामने हैं, 2 ब्रैकेट्स हैं। इस ब्रैकेट की होल पावर -1 है और इस ब्रैकेट के बाहर कोई होल पावर नहीं है। ये सिंपल ब्रैकेट ओपन हो जाएगी। इसके ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बाहर वाली जो पावर है वो अंदर सबसे मल्टीप्लाई करेगी। यानी अगर इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं तो 2 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय -1, ये वाला -1 मल्टीप्लाई कर गया। a की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय -1, b की पावर कोई भी नहीं है लेकिन -1, ये वाली पावर इसको मिल जाएगी। इस तरह 4 की पावर -2 एंड b की पावर -5 ब्रैकेट्स ओपन हो गई। स्टूडेंट सबसे पहला जो काम है वो हमने ब्रैकेट्स ओपन करने वाला कर लिया। उसके बाद अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 1 = 3, 2 की पावर 3 आ गई। ठीक है, और अगर बात की जाए यहाँ पे कांस्टेंट नंबर जो है काउंटिंग का वो 4 है, इसकी पावर नेगेटिव है, इसको ओवर के नीचे ले जाएंगे। इसको ओवर के नीचे यहाँ पे लिख लेंगे 4 की पावर 2। ये -2 था, जब ये ओवर के नीचे आया नीचे आके +2 हो गया। बात की जाए a की, तो a हमारे पास आ रहा है 4 1 = 4 -4 आ रहा है। b जो है हमारे पास 2 b हैं। ठीक है जी, इन दोनों को सिंगल बेस बनाया जा सकता है, -1 -5। दोनों चूँकि ये भी इसकी पावर इन -1 है, ये भी -5 है, दोनों -1 -5 भी सिंगल बेस बना दिया। अच्छा, 2 की पावर 3 जो है ये क्या होता है? 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, यानी 2 × 2 × 2 2 को 3 टाइम लिखा जाए और मल्टीप्लाई किया जाए। 2
2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, ये 8 आ गया। उसके बाद यहाँ पे 4 की पावर 2 यानी 4 का स्क्वायर 16 आ गया। अच्छा, अब बात की जाए पॉजिटिव नेगेटिव की, तो 4 नेगेटिव है, ये तो ओवर के नीचे चला जाएगा। या चले अभी ऐसा करते हैं, अभी ऐसे लिख लेते हैं, क्योंकि बी ने ये माइनस, दोनों नंबर माइनस के है, तो ये माइनस का 6 आ जाएगा। अब ये दोनों पावर नेगेटिव हैं, दोनों ओवर के नीचे चली जाएंगी। 8 और 16 जो है ये दोनों भी आपस में कैंसिलेट हो जाते हैं। देखिए, जब तक कोई नंबर कैंसिलेट नहीं होता उसको हम कैंसिलेशन नहीं करते, उसकी कटिंग नहीं करते। लेकिन 8 और 16 दोनों 8 के टेबल में आ जाते हैं। 8 1 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16। इस तरह ऊपर आ गया 8 1, नीचे आ गया 2, और इस तरह ए को ओवर के नीचे लाएंगे, नीचे आके इसकी पावर पॉजिटिव हो, बी हो जाएगी और 4 हो जाएगी, और बी की पावर ही नीचे आके पॉजिटिव का 6 हो जाएगी। तो आई थिंक यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इसको हम एक बार वेरीफाई कर लेते हैं बुक के अकॉर्डिंग, तो हमें क्वेश्चन आंसर कंफर्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है, जी हाँ, 1/2 a raised to power 4 and b 6, yes it is our answer, that is correct। ये हमारा आंसर जो है ये मुकम्मल हो गया जी। तो स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 18 जो है ये हम करते हैं। 18 क्वेश्चन के लिए हेडिंग तो दी हुई है जिसमें लिखा हुआ है एवेल्यूएट, एवेल्यूएट, ठीक है, यानी वैल्यू फाइंड करें। एवेल्यूएट मीन वैल्यू फाइंड करें किसकी, लिखा है 3 स्क्वायर की पावर 5 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट 9 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 27 की पावर -1। ये स्टूडेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 जो है ये एक नए टॉपिक के अंदर स्टार्ट हो गया, लेकिन ये क्वेश्चन चूँकि बिल्कुल सीधा सा है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने कहा कि इसको साथ ही हम अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन को जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं तो देखिए ब्रैकेट, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में ब्रैकेट्स नज़र आ रही हैं। आपको मैंने मेथड यही समझाया कि हमेशा सबसे पहले जो है ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, हमने सबसे पहले ब्रैकेट्स को हल करना है, ठीक है जी। तो अब करेंगे, कैसे करेंगे, ये कि ज़ाहिर एक हमने एक्सपोनेंट्स के लॉ के में पढ़ा कि पावर ब्रैकेट के अंदर एक बाहर हो तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ये पावर इस पावर से मल्टीप्लाई कर जाएगी, यानी 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5। डिवाइड का साइन है, तो चलें अभी हम ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ पे 9 जो है एक बार फिर 3 का स्क्वायर बन गया। हम जानते हैं, ये भी पिछले क्वेश्चन में भी हमने पढ़ा है कि 3 का स्क्वायर जो है वो 9 होता है, और उसकी पावर चूँकि पहले भी मौजूद है, वो पहले पावर जो है वो ब्रैकेट में मैंने ले ली। इसी तरह 27 की बात करें तो 3 को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई किया जाए, 3 की पावर 3 जो है ये 27 होता है, ठीक है जी, और एक पावर पहले मौजूद है वो ऐसे ही लिख दी। तो इस तरह हमारे पास ये आ गया 3 की पावर 10। डिवाइड की जगह मैं ओवर लगा लेता हूँ, क्योंकि जहाँ पे डिवाइड हो वहाँ पे ओवर लगाया जा सकता है, यहाँ पे ओवर लगा लिया। अब ये 3 की पावर जो है 2 3 ज़ार 6 हो गई, और मल्टीप्लाई ये 3 की पावर कितनी हो गई जी, 3 1 ज़ार 3, माइनस का 3 बन गई, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक जहन में रखिएगा कि कहीं आप कहें कि ये ओवर में आई है तो इसकी पावर नेगेटिव थी तो इधर आके पॉजिटिव हो रही है, ऐसा नहीं। अभी हमने डिवाइड की वजह से ओवर लगाया, अभी हम किसी वैल्यू को ऊपर नीचे नहीं लेके गए। अब हम करेंगे, चूँकि ये भी 3 की पावर 10 है, ये 3 की पावर 6 है, ये 3 की पावर 3 है, तो ये सारे 3 को हम सिंगल बेस बनाते हैं, यानी जस्ट 1 3 लिखेंगे और सारी प्लस पावर्स को हम कंबाइन कर देंगे। यानी इसकी पावर है 10, ये 6 ऊपर जाएगा तो -6, ये 3 ऊपर जाएगा तो ये जाके उसमें +3 हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास 3 की कितनी पावर आ जाएगी, इनको प्लस माइनस कर लें। 10 में से 6 माइनस करें तो 4 आता है, 4 में 3 प्लस कर दें तो कितना हो गया 7, तो 3 की पावर 7। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमारा आंसर ये भी इनफ है, लेकिन अकॉर्डिंग टू बुक जो है हम इस 3 को 7 टाइम 1 2 3 4 5 6 और 7, इसको 7 टाइम लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इन सब को हम ऐसे 7 टाइम लिख लेंगे। 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, 27 3 ज़ार 81, 81 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 243 आ जाएगा। फिर इस तरह इसको 3 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 2187, ठीक है जी। तो ये हमारा जो है ये रिक्वायर्ड आंसर है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है स्टूडेंट कि अगर आप इस तरह ना करना चाहें, यानी कि आप 3 को 7 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करें, तो स्टूडेंट आपको कैलकुलेटर अलाउ है, आप कैलकुलेटर में 3 की पावर 7 जो है ये फाइंड कर सकते हैं।
या आप डायरेक्ट 3 को 7 टाइम लिख लें, या 3 की पावर कैलकुलेटर में 3 लिखें और एक साइन जो है इस तरह का कैलकुलेटर में मौजूद होता है, ठीक है, वो साइन आप यूज़ करें और ऊपर पावर 7 लिख दें। तो जब आप इसको इक्वल करेंगे तो आपके पास ये आंसर जो है कैलकुलेटर की स्क्रीन पर शो हो जाएगा। तो आप जो ना क्या कहते हैं कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन चले मैंने आपको ये भी मेथड बता दिया कि क्योंकि इसकी पावर 7 है तो इसको 7 टाइम लिख के मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो है हमारा आंसर आ जाता है। तो स्टूडेंट्स ये थी आज की हमारी वीडियो, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह बाकी आप क्वेश्चन अगली वीडियो में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।